अब ये वीर सावरकर फिल्म चल रही है और बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाली बक रहे हैं और उसको प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं। कुछ मालूम नहीं उनको उनको वीर सावरकर के बारे में ABCD नहीं मालूम है, लेकिन वो कमेंट ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरा इतिहास जानते हों, सब कुछ जानते हों। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश में मुगले आजम फिल्म लाइए, आप जोधा अकबर फिल्म लाइए, आप गांधी लाइए, कोई शख्स एक शब्द नहीं बोलता है। और यदि किसी ने बोला तो सैकड़ों लोग उसका मुंह नोचने को तैयार हो जाते हैं। और जब आप वीर सावरकर जैसे एक महान और त्यागी लोगों के ऊपर फिल्म बनाएं, वीडियो बनाएं मेरी तरह, या कोई आर्टिकल लिखें, तो लोगों के शब्द होते हैं वो ऐसे सड़क छाप लोग। उनके कमेंट होते हैं माफी वीर, वो पेंशन वीर। बड़ा मुझे हैरत होती है। आप देखिए शोले पिक्चर में जब अमिताभ बच्चन और अमजद खां और धर्मेंद्र तीनों का सीन होता है और वो गब्बर सिंह अमजद खान वो बोलता है कि मेरे पैरों पे नाक रगड़ो तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो अमिताभ बच्चन क्या करता है कि ठीक है मैं तैयार हूं, और वो जाने लगता है। तो सारे लोग उसको गाली देने लगते हैं, तुम तो बड़े कायर हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। अमिताभ बच्चन नहीं सुनता है और जाकर उसके पास जाते ही कुछ रंग वंग होते हैं, कुछ उसको उड़ा देता है। उड़ाते ही फिर वो लड़ाई झगड़ा और बंदूक छीन लेता है। अब आप देखिए कि आप इस देश में रणनीति अगर अपना रहे हैं, सावरकर को समझने के लिए आपको यह समझना होगा क्या करते भाई। अंग्रेज पकड़ करके भारत में ला रहे थे, वो पानी के जहाज से समुद्र में कूदा वो व्यक्ति। किसके लिए कूदा? वो आपके लिए कूदा, इस देश के लिए कूदा, इस देश को आजाद कराने के लिए कूदा। और यही दुर्भाग्य था। अगर फ्रांस ने पकड़ा होता और वो व्यक्ति फ्रांस में होते तो ये देश 1915 में आजाद हो चुका होता। लेकिन अब भाई लोग हैं वो माफी वीर जाने क्या क्या, मतलब कमेंट, मतलब व्यंग देने को तैयार है। और तो और मैंने उनको महान बताते हुए कहा कि अंग्रेज तक डरते थे, नेहरू तक डरते थे, तो मुझे फेसबुक ने 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। आप जरा देखिए, दुर्भाग्य देखिए इस देश का। आप इस देश को गाली दीजिए, फेसबुक भी कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। देते रहते हैं लाखों लोग, सबको आप गाली दीजिए, कुछ नहीं होगा। और आपने गाली भी नहीं दी, केवल एक व्यक्ति की महानता बताई, और उस महानता बताने में आपको ब्लॉक किया जा रहा है कि मेरे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। बड़ा दुखद है ये। माफीनामे पे मैं आपको बताऊं कि रणनीति तो थी ही वीर सावरकर की कि किसी तरीके से छूट जाऊं तो मैं इन अंग्रेजों से निपट लूंगा। क्या गलत कर रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। एक लेटर बनता है, लेटर में प्रेयर लिखी होती है। आप भी कहीं पे कोर्ट में जाते हैं तो नीचे प्रेयर लिखी होती है, आप दस्तखत करते हैं। सबने किया, नेहरू ने किया, गांधी ने किया, और जो सावरकर की बाद वाली जो पिटीशन थी वो तो गांधी ने ही तैयार की थी। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, और रणनीति तो थी ही। और वो रणनीति काम भी आई कि वो जिनको दोहरा आजीवन कारावास था वो 11 साल में छूट गए, वरना वो 50 साल तक वहां पर रहते। लेकिन जिन लोगों को ढेले भर की तमीज नहीं है,
इतिहास की ABCD नहीं जानते हैं। अच्छा, मुझे यह बात समझ में आती है कि एक वर्ग है जो वीर सावरकर से नफरत करता है, पाकिस्तान भी करता है, और वो वर्ग करता है तो सही करता है, क्योंकि वीर सावरकर ने हिंदू शब्द डिफाइन किया था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने डिफाइन किया था हिंदुत्व। उन्होंने कहा था कि भाई 2 नेशन थ्योरी भी उन्होंने बताई थी। और देश को आजाद करने के लिए, करवाने के लिए सबसे ज्यादा गंभीर अगर प्रयास किसी ने किए थे तो वो सावरकर ने किए थे। अब इस बात को ना तो अंग्रेज पसंद करेगा, ना ही पाकिस्तान पसंद करेगा, और ना ही पाकिस्तानी सोच रखने वाले लोग करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, अदर देन दैट, उस ग्रुप को छोड़कर लोग हैं हिंदू, भारतवासी, भगवान के नामों से अपना नाम रखे हैं, वो गाली बक रहे हैं। पेंशन जीवी बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से वसूली करता था, जिसका 1857 में जिक्र है, और वो इतना अमाउंट लेता था कि अभी आप कैलकुलेट करें तो आज की तारीख से करोड़ों रुपया होगा। भाई साहब, किसी ने नहीं कहा कि वो आदमी कैसे वसूली करता था। भैया, क्यों नहीं पेंशन ली जाएगी? खाना कहां से खाओगे? जब तक खाना नहीं खाओगे, मेन स्ट्रीम में नहीं आओगे, तब तक कैसे देश को आजाद करा पाओगे? तो मुझे लगता है कि जो ये लुच्चे लफंगे और सड़क छाप किस्म के लोग हैं, जो सावरकर को बगैर पढ़े बगैर जाने उनके व्यक्तित्व पर घृणित टिप्पणियां कर रहे हैं, काश एक बार सावरकर को जान पाते कि तुम 7 जन्म तक सावरकर नहीं हो पाओगे, उनके पैरों की धूल नहीं हो पाओगे।